गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर न्यू चैप्टर नंबर 3 टेबुलर प्रेजेंटेशन इन वर्ड। बेटा हम लोग ने क्लास 6 के कंप्यूटर प्रीवियस में क्या पढ़ा था? मैनेजिंग डाटा एंड फाइल पढ़ा था, ठीक है। और उससे पहले चैप्टर फर्स्ट में क्या था आपका? हाई और लो लेवल लैंग्वेज पढ़ा था। अब बेटा देखिए, अब आपका क्या है, प्रैक्टिकली वर्क सबसे ज़्यादा है, तो मैनेजिंग डाटा एंड फाइल्स को कैसे मैनेज किया जाता है ये सारा तो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है कि ये आपका वर्ड का है, एमएस वर्ड का। जैसे एमएस ऑफिस के 4 पैकेज होते हैं, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है, और एक्सेल और एक्सेस। तो इसमें वर्ड में आपको ये देखना है कि किस तरीके इसमें टेबुलर प्रेजेंटेशन बताना है, यानी टेबल से प्रेजेंटेशन हम कैसे शो करते हैं। तो उसके लिए हमें टेबल बनाना आना चाहिए। टेबल किस तरीके से बनता है, फिर उसमें रोज़ एंड कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे उनकी हाइट और विड्थ को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सिस्टम पर बताएंगे। तो इसके आगे आप सिस्टम पे देखिए। क्लास 6 कंप्यूटर चैप्टर 3 टेबुलर प्रेजेंटेशन इन वर्ड। मतलब वर्ड में हम लोग टेबल का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये हमें जानना है। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि हम टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। देयर आर 2 मेथड ऑफ इंसर्टिंग अ टेबल। फर्स्ट इज़, सबसे पहले हमें इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे, जहाँ पे इंसर्ट टेबल दिया हुआ है। वहाँ से जितने हमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम लेने हैं उतने हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए, ये जो इस तरीके से आपका डाउन रेड कलर में जा रहा है, ये आपका क्या है, कॉलम है, ठीक है। और फिर अगर इधर साइड से आप इस पार्ट को इधर जैसे 6 पार्ट में डिवाइड है, वो आपका क्या है, रो है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है, टेबल को इंसर्ट करना। तो आपको क्या करना है, पहले इंसर्ट पे जाना है, टेबल बटन पे क्लिक करना है जो आपके इंसर्ट टैब में है। फिर माउस पॉइंटर से रो और कॉलम को ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद में जैसे ड्रैग करेंगे और क्लिक कर देंगे माउस के लेफ्ट बटन को, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टेबल आपके सामने आ जाएगी। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा ये है कि आप क्या करेंगे, इसी इंसर्ट टेबल के टेबल ऑप्शन पे जाएंगे इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे इंसर्ट टेबल करके ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल रहा है, आपका दिख रहा है आपको। इंसर्ट टेबल का बॉक्स है जिसमें आपको नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ आप फिल करेंगे और क्या कर देंगे, उसको ओके कर देंगे। तो उतने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब बेटा देखिए, डाटा को इंटर कैसे करते हैं। जैसे ये टेबल बनी है, तो टेबल बनने पर अगर आपको टेबल के में लिखना है कोई भी चीज़, आप क्या कीजिए, उसमें देखिए ये एरो, जो ये लाइन शो हो रही है आपकी लाइन, उसको आपको क्या करना है, उसी से ही आपको टाइप करना है। जैसे हमने लिख दिया टेबल, सेकंड में जाना है तो हम एरो की का यूज़ करेंगे। नेविगेशन की होता है ना हमारे 4 टाइप्स के एरो की, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। तो इस तरीके हम उसको टेबल के अंतर्गत हम कोई भी चीज़ इंटर कर सकते हैं, किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन को इंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो टेबल से आपने टेबल पहले सेलेक्ट कर लिया इंसर्ट टैब से, फिर आपको उसके अंदर फिल करना। तो इस तरीके आप चाहे नेविगेशन की का यूज़ कीजिए या आप टैब की से भी अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आपको अप्लाई करना है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो नेक्स्ट आपका क्या है, अप्लाइंग सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। देखिए बेटा, देखिए पहले आप टेक्स्ट फिल कीजिए, मतलब टेक्स्ट को टाइप कीजिए। हमने लिख दिया S2O, ये S2 आपको दिख रहा है, इसे और बिग कर लीजिए, ठीक, ये S2O है। अब आपको क्या करना है, तो S2O क्या है, आपको 2 कहाँ आना है, नीचे एक साइड में लाना है।
तो आप क्या करेंगे, इस 2 को सेलेक्ट करके 2 को सेलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट करेंगे। तो सबस्क्रिप्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट का ये देखिए, ये x के नीचे 2 लिखा है, ये फॉर्म दिख रहा है ना, ये आपके सबस्क्रिप्ट का है, बटन टैब है। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट। यानी किसी भी अल्फ़ाबेट में कोई भी अगर आप नंबरिंग देते हैं तो नंबरिंग के साथ साथ में अगर आपको उसको शो करना है, तो जो नंबर आपको सबस्क्रिप्ट करना है तो उतने ही नंबर को या लेटर को आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबस्क्रिप्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। और इसका शॉर्टकट कीज़ की बात करेंगे तो होता है कंट्रोल प्लस इक्वल। क्या होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल। अब सुपर स्क्रिप्ट है, तो मान लीजिए जैसे हमने नेक्स्ट लिखा A3, ठीक, तो 3 को गो करना है, तो 3 को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में सब स्क्रिप्ट के जस्ट बगल में सुपर स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। और अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की यूज़ करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। और सब स्क्रिप्ट का क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल। बच्चों सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज़ तब किया जाता है जब हम ज़्यादातर एक जैसे हमारे पास कोई फॉर्मूला लिखना हो, ठीक है, और मैथ्स के जितने भी हमारे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं तो उसके अंतर्गत हम लोग जो फॉर्मूला भी लिखते हैं तो उसमें हम लोग सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि हमें मॉडिफायर टेबल को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या है, मॉडिफाई का मतलब क्या है, टेबल में चेंजेस लाना। जैसे हमारे पास जो टेबल फिक्स है उसमें हम लोग क्या चेंजेस ला सकते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट है आपका इंसर्टिंग अ रो और कॉलम और रो को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करना है, क्लिक ऑन द सेल वेयर द रो और कॉलम इज़ टू बी एडेड। फर्स्ट इंसर्ट टैब में गए और हमने टेबल लिया, टेबल लेने के बाद में जिस सेल्स के पास हमें रो और कॉलम ऐड करना है वहाँ पर जाएंगे। जैसे हमें इसके जस्ट अबव करना है, तो हम जैसे रो टेबल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद हमारा लेआउट आता है, ये हमारा लेआउट है, ये लेआउट का ऑप्शन है। इस लेआउट के ऑप्शन पे हमारे पास देखिए ये इंसर्टिंग अबव, इंसर्टिंग बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट का ऑप्शन है। तो हमें टेबल कहाँ पे इंसर्ट करनी है ये बताना है, अबव करना है, ऊपर करना है कि नीचे करना है, कि लेफ़्ट करना है कि राइट करना है। अगर हमने इंसर्ट अबव किया तो ये देखिए ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, यानी इसके ऊपर एक टेबल हमारी क्या हो गई, इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके टेबल को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अगर हम टेबल पर जाकर राइट क्लिक भी करते हैं तो भी हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन आता है। ये इंसर्ट है, इस पर हमने देखिए क्लिक किया तो हमारे पास इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट, राइट, अबव, बिलो, तो हमारी टेबल यहाँ से भी क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिलीटिंग अ रो और कॉलम। रो और कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं, जिस तरीके हम लोग इंसर्ट करते हैं उसी तरीके, मान लीजिए ये बीच की हमने कर्सर अपना पॉइंट छोड़ दिया तो वहाँ पर हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है। तो डिलीट में भी जिस तरीके इंसर्ट का ऑप्शन होता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ इंसर्ट करनी है, उसी तरीके डिलीट में भी ये दोनों चीज़ आपकी किस में होती है, लेआउट के टैब में, लेआउट टैब में होती है। तो डिलीटिंग सेल के लिए डिलीट पे जाएंगे और डिलीट सेल है, कॉलम है, रो है, टेबल है, ठीक। तो उसी तरीके हम इसको क्या करेंगे, अगर हमें डिलीट रो करना है तो हम रो को डिलीट कर देंगे। कॉलम करना है तो देखिए हमारी कॉलम क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो ये हो गया मॉडिफाई। चेंजिंग द रो हाइट्स एंड कॉलम विड्थ। रो की हाइट
और कॉलम की विड्थ को अगर हमें चेंज करना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिक इन अ सेल आइदर इन द रो और कॉलम, रो और कॉलम के सेल्स के उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज़ बटन, क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज़ बटन एंड in the table group of the layout tab the table property dialog box appear। यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टीज़ बटन है, इस पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास में टेबल प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द रो टैब, क्लिक ऑन द रो टैब और ऑन द कॉलम टैब। रो टैब और कॉलम टैब मतलब जिसमें चेंजेस चाहिए हम उसको एक सेलेक्ट करेंगे। फिर जैसे हमने रो पे ही किया तो रो टैब के बाद हमारे पास देखिए स्पेसिफाई हाइट है, तो यहाँ से हम उस हाइट को चेंज करेंगे। जैसे हमने उसे सेलेक्ट किया तो ये दिख रहा है आपको, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ओके करना है, तो उसी तरीके उसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है बेटा? देखिए जितने पॉइंट्स आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग अपना आप चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, सेल को मर्ज करना, दो सेल को मर्जिंग करने का ऑप्शन। जैसे ये आपका सेल है, एक सेल ये है, आप क्या करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा 2 सेल, या आप पहले 2 रो को ही सेलेक्ट कर लीजिए तब आपको सेल मर्जिंग समझ में आएगा। यहाँ सेल मर्ज का ऑप्शन है, बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा जो आपके मर्ज ग्रुप में है। तो ये देखिए ये आपकी सेल क्या हो गई, यहाँ से मर्ज हो गई। क्लियर? फिर स्प्लिटिंग अ सेल, सेल को स्प्लिट करना है। आप क्या कीजिए, अपने टेबल पे क्लिक कीजिए, कहाँ से आपको स्प्लिटिंग करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर किया है, जहाँ पे आपका एरो दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, स्प्लिट सेल पर जाना है और उसमें आपको नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिएगा और ओके कर दीजिए। ये देखिए ये शो कर रहा है। तो ये आपकी सेल क्या, स्प्लिट का मतलब होता है कि जैसे मर्जिंग होता है, मर्जिंग का जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, स्प्लिट होता है। मर्जिंग में हमारी 2 सेल एक साथ जुड़ जाती है और स्प्लिट में कई भागों में वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, तो ये स्प्लिटिंग सेल हुआ। अब रिसाइजिंग का टेबल, टेबल को अगर रिसाइज़ करनी है तो रिसाइजिंग मीन्स क्या होता है, टेबल की साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंटर है, ठीक, उसमें ये एरो आपको दिख रहा है, इस एरो से हम उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये जो राइट साइड के देखिए ये एरो जो दिख रहा है आपको, और इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये हमारा कैसे होगा, ड्रैग करके होगा। अब टेबल को फॉर्मेटिंग करना है, फॉर्मेटिंग का टेबल, टेबल को फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, टेबल आपके पास 2 टैब होते हैं जैसे डिज़ाइन और लेआउट। तो फॉर्मेटिंग टेबल करने के लिए आपको क्या करना है, डिज़ाइन टैब पे जाना है। किस टैब पे जाना है, डिज़ाइन टैब पे। ये आपका लेआउट के जस्ट बगल में डिज़ाइन टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये टेबल का फॉर्मेट दिख रहा है। इसमें से टेबल स्टाइल में जो आपकी टेबल स्टाइल है, इसमें से कोई भी एक टेबल आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये टेबल आपकी क्या हो गई, फॉर्मेट हो गई। जो टेबल स्टाइल आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। फॉर्मेटिंग टेबल में आपका एक चीज़ और भी आएगा, क्या है, अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर शेडिंग को अप्लाई करना है तो ये आपके पास जस्ट उसके बगल में बॉर्डर का ऑप्शन है। इस बॉर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करिए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर दिख रहा है, तो आप अप्लाई कीजिए, आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं तो वहाँ से वो बॉर्डर हट जाएगा। अब शेडिंग है तो यहाँ उसी के जस्ट ऊपर आपका शेडिंग का ऑप्शन है, तो मैंने सिर्फ उतना ही सेलेक्ट किया इसलिए उतना शो हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसे शेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये हुआ बॉर्डर शेडिंग को अप्लाई करना। और लास्ट बेटा चेंजिंग सेल अलाइनमेंट है, तो आप सेल अलाइनमेंट को कैसे आप चेंज कर सकते हैं।
तो सेल अलाइनमेंट में आपकी जो होती है उसकी जो पोजीशन होती है, सेल अलाइनमेंट्स डिटरमाइंस हाउ द टेक्स्ट और नंबर आर positioned in a cell. So there are two types of alignment of a data in a cell, vertical alignment and horizontal alignment. तो वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, सेंटर और बॉटम ऑफ सेल होता है, और हॉरिजेंटल क्या होता है, लेफ़्ट कॉर्नर और राइट होता है टेक्स्ट जो उसका प्लेस होता है। तो आपको क्या करना है, अगर सेल अलाइनमेंट का यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास सेल अलाइनमेंट का ऑप्शन होगा। देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन के जस्ट नीचे है, आप अपने अलाइनमेंट को एक सेलेक्ट करिएगा। ये सेल अलाइनमेंट है, इस पर क्लिक कीजिए। जो आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा अलाइनमेंट आप चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 टैबुलर प्रेजेंटेशन इन वर्ड, यानी वर्ड में टैबुलर को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। तो ये है आपका प्रैक्टिकली पूरा कंप्लीट। तो बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको कंप्लेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर्स भी आपके ज़्यादातर आपके प्रैक्टिकली वर्क से ही पूछा गया है। तो किसके कौन से स्टेप हैं, सारे स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो में, और उसे कोशिश कीजिएगा समझने की। तो चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट है। थैंक यू।